नमस्कार, टीवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। हमारे साथ आर सिद्धार्थ हैं जो कि जम्मू के ही हैं, जम्मू में ही रहते हैं और वहीं पर इन्होंने साउथ मूवी में डेब्यू किया है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो TVN नेटवर्क को सबसे बड़ा शुक्रिया। ये मूवी है, इसका नाम रवाली है और इनके डायरेक्टर जो हैं वो रवि राहुल हैं। तो वो तमिल इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े डायरेक्टर रहे हैं। एंड इस मूवी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मेरी पहली मूवी थी, तो जो एक्सपीरियंस था वो तो टोटली मतलब अनकम्पेरेबल था, जो कि मतलब मे बी मैं नेक्स्ट मूवीज़ में ना ले पाऊँ क्योंकि फर्स्ट मूवी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मुझे आज तक सिखाया है, जितनी भी एक्टिंग मैंने की है, सब कुछ किया है, वो सब मेरे डायरेक्टर सर की वजह से है। और सबसे ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया है। तो इस मूवी का प्लॉट ये है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। इन द फर्स्ट ऑफ द मूवी मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। तो अब मुझे पूरा कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह बिहेव करना था, वैसे एक्ट करना था, वैसे थोड़ा मुझे डरा डरा सा रहना था, वैसे बिहेव करना था। तो वो एक मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि मैं मतलब एक सिटी का लड़का हूँ, तो मे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है वैसे काम करना। बट ये सारा कुछ मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने सिखाया, रवि राहुल सर ने सिखाया। सब कुछ तमिल से लेकर एक्टिंग, हर चीज़ मुझे सर ने सिखाई है। तो सेकेंड हाफ में मैं इसी गेटअप में आ जाता हूँ। बेसिकली प्लॉट ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं एक रेड लाइट एरिया होता है, उसका जो ओनर होता है मैं उसके अंडर काम करता हूँ। तो वो मुझे साउथ इंडिया बेचता है लड़की को उधर से लाने के लिए। एंड बात ये होती है कि मुझे उधर आप पूरी मूवी बता देंगे फिर ऑडियंस देखिए। प्लॉट ही बता रहा हूँ। तो मुझे उधर से लाना होता है। बीइंग अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, मैं एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर जाता हूँ, उधर से लड़की को लाता हूँ और उसी पे स्टोरी होती है। मैं बेसिकली उसको छोड़ देता हूँ उधर। उसके बाद में सेकेंड हाफ में मैं ऐसे गेटअप में आ जाता हूँ और मैं नेक्स्ट टारगेट अपना पकड़ता हूँ। ऐसी ही स्टोरी है बेसिकली। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, वेरी डिफरेंट प्लॉट, जो कि आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट साउथ इंडियन इंडस्ट्री में कभी ऐसा आया है, स्पेसिफिकली बॉलीवुड में। सो या ऐसा ही रहा है मेरा एक्सपीरियंस। आपकी स्कूलिंग वगैरह सब हैदराबाद में हुई है, तो आपको कब लगा कि आपको एक एक्टर बनना है, एक हीरो बनना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा बचपन पूरा जम्मू में गुजरा। तो 9th क्लास तक तो मैं जम्मू में था, जोधामल स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद 2018 में मैं हैदराबाद गया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मतलब हैदराबाद जब गया था तब मेरा कोई प्लान नहीं था एक्टिंग का, कुछ मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था इनफैक्ट। बट बिकॉज मैं तब बिजनेस वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था। फिर उसके बाद कोरोना आया, थोड़ा ऐसे मूवीज़ वगैरह सबने देखना शुरू किया, तो वो दिमाग में आया यार ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। बट कोई वो नहीं है, सहारा नहीं, कुछ नहीं है, पता ही नहीं क्या करना क्या है। तो उसके बाद मैं ऐसे ही अपने कमरे में बैठ के प्रैक्टिस वगैरह करते रहता था, ये सब चीज़ें करता था। उसके बाद मैं ऐसे ही एक बारी मॉल में जा रहा था, तो मेरे रवि राहुल सर भी उधर ही थे मॉल में। तो उन्होंने मुझे जस्ट स्पॉट कर लिया। अब भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया। एंड इन्होंने मेरे से पूछा कि आपको मतलब आपके लिए एक एग्जैक्टली आपकी फिजिक और पर्सनालिटी के लिए एक आपके लिए एक स्क्रिप्ट है, यू वांट टू वर्क विद मी। तो ये ऑफर हमारे लिए क्यों नहीं आते? हम भी मॉल में जाएंगे, हम भी घूमेंगे वहाँ पर, क्या पता हमें मिल जाए। जो भी है। तो फिर उसके बाद सर मेरे पास आए, उन्होंने पूछा एंड ही वांटेड टू टॉक टू माय पेरेंट्स स्पेसिफिकली, बिकॉज पेरेंट्स आर द मेन पीपल हु पुश यू टुवर्ड्स इट। तो उसके बाद फिर वो पापा से उन्होंने बात की, सब कुछ हुआ। इवन माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी एंड फ्रॉम देयर फैमिली का फुल सपोर्ट था। यस डेफिनेटली, हर चीज़ में फैमिली का तो सपोर्ट रहना ही चाहिए। उसके बाद सर मुझे चेन्नई लेके गए। चेन्नई में ही उन्होंने मुझे कुछ 1 महीना रुकवाया। एंड देयर ही टॉट मी एवरी सिंगल बिट यू कैन एवर डू इन द सिनेमा इंडस्ट्री। इन्होंने मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ सिखाई। यही मेरे गुरु है, यही मेरे मेंटर हैं, हर चीज़ मेरे लिए यही है। एंड डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स भी, उनके सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता। बट जो सिखाया है वो सिर्फ राहुल सर हैं, रवि राहुल सर हैं। जैसे एक बच्चे को टीचर सिखाता है और एक हीरो को डायरेक्टर ना हो तो एक हीरो मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात बोली है कि जो डायरेक्टर होता है वो ही मेन हीरो होता है। ऐसे जो कि जो डायरेक्टर का जो आइडिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्टर का जो आइडिया है उसको रिप्रेजेंट करने का भी अलग अलग तरीका होता है, वो भी तरीका सर ने ही मुझे सिखाया। यही मैं बोलना चाहूँगा। और थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ रवि सर भी मौजूद। यू नॉट गुड इन हिंदी? I am from Chennai. I speak only English.
Okay. It's all I can understand some words. No problem. You ask questions, I can answer for that. First of all, I would like to thank to TVN channel, and my name is Ravi Rahul, the Ravali movies director. I am from Chennai. I came for the press meet today. We are actually dubbing in Hindi also. The movie will be released in the theatre. Mr. R. Siddharth was born in Jammu, so they want to give the press meet here. So we both came. Heroine not able to come, producers not able to come because very short period we planned. So that we planned very arrangement. So next time before release they will have one more press meet. It will come a bigger one. So Siddharth has done a wonderful job. That is, I cannot say that in the words because you will watch in the theater. Definitely it's a rock. So why I'm saying this word, it's a very new to Tamil cinema because he doesn't know single word in Tamil. When I meet him in the Hyderabad in the shopping mall, then I approach him. Then he was shocked. How you recognize that he is the one जो आप ले सके movie? My script was like that. It's a true story. It's happened in one girl life. So I need like a North Indian boy look. So I meet him. Then the script was like that. In the script, the boy will come from the north south. So he is adapt for the script. So I approach him. First of all, he has think that I don't know my parents what they will say, but I am having the interest. He having the interest. Then I told him that you go and speak to your father and mother. If they are interested, I'll come and meet them. I'll explain the story, everything. Then he went and speak to his father. Then they called me next day. I went there. We all meet in the coffee shop. I explained about the script. But his father was not able to immediately, he cannot say answer to that. But I request him, please ask him to do it, sir. He is having a beautiful future. He's already looking like a star. He's having the future, everything. Then I'll be with him. I'll coach everything. I'll bring him out in cinema industry. Then they believe my word. Then I take to Chennai. I given the coach Tamil, dance class, fight class, everything. Then I took to the shooting spot. Still, he has spoken the Tamil. He is cooperative or not? Yeah, very much. It's not like a new guy. He already done 2-3 movies experience. Like that he done in that movie. When you're watching the movie, you will feel that one. Why I'm saying, I'm also newcomer. Basically, I'm an actor. I was in cinema industry, Tamil cinema industry. Last 24 years, I'm in cinema industry. I done 6 movies as a hero, 58 teleserials. So these 7 years, I'm doing in direction. I worked in Kuala Lumpur, Tamil cinema there. Then this is my first movie direction in Tamil, in Chennai. So why I'm saying means he's having a lot of interest. Like everyone having an interest to act, but in the front of the camera, nobody can do immediately that performance. They have some experience, but he is not like that. Whenever I say something about the dialogues or something, he will by heart and tell in the straight away to the camera, not in the prompting also. I will say some words will not come if the time will be going on. So I'll say, Siddharth, okay. I guess Tamil is a very difficult language. Yes, definitely. He doesn't know Vanakkam also. We will say Namaste, no? That also he doesn't know. In 30 days he was trained up in the Chennai in the office. Then he came to front of the camera. He done a wonderful job. Now he can understand all the words in Tamil. Now he's speaking in Tamil only. So like that he has developed himself. So definitely he will achieve in the Tamil industry in South India. Definitely he will become. आपको कितनी मुश्किल हुई एक तमिल मूवी को करने में, कितनी डिफिकल्टी है? तमिल मूवी को करने में डिफिकल्टी तो बेसिकली क्या होता है, लैंग्वेज का ही होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैंग्वेज ही था. लैंग्वेज बैरियर को अगर तोड़ दो तो फिर तो कुछ रहता नहीं है. तो फर्स्ट हाफ में मुझे डेफिनेटली थोड़ी मुश्किल आई थी कि यार कैसे होगा, क्योंकि क्या होता था फर्स्ट हाफ में मुझे मीनिंग नहीं पता होता था. मोस्टली डायलॉग्स का मीनिंग ही नहीं पता होता था. फिर क्या हुआ, थोड़ा जो स्केड्यूल ब्रेक होता है मूवी का सेकेंड हाफ के लिए, उसमें हुआ. उसमें मैंने तमिल पढ़ी और बेटर एक्टिंग करने का सोचा कि यार अभी जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी मेरी क्या बॉडी लैंग्वेज है, नॉर्मली मैं किसी से बात करूँ क्या बॉडी लैंग्वेज है, वो मैंने नोटिस किया. और सेकेंड हाफ में मैंने वो चीज़ अप्लाई की और बेटर, अब सर जैसे बता रहे कि बेटर हुआ था सेकेंड हाफ में. वो इसलिए बेटर हुआ क्योंकि मैं जो मेरी लैंग्वेज थी तमिल की वो मैं समझ पा रहा था. मैं जो डायलॉग्स बोल रहा था वो मुझे पता था कि हाँ यार इसका ये मतलब है. तभी वो आगे पुश मिल पाया. और डेफिनेटली जो बाकी की टीम थी मूवी की, दे वर ऑल्सो वेरी गुड. जो हीरोइन थी, प्रोडक्शन स्कोर इन द स्क्रिप्ट, एक्चुअली एक्टिंग स्कोर. बिफोर interval there is a change work. After interval he will be how we are looking him. It's like a playboy character. In the first movie we cannot get like that character.
they can do some duet or fight like that. And the script was very wonderful. For the script, he is adopted. Anyway, thank you very much. Thanks a lot for थैंक यू थैंक यू थैंक यू Please support. ये जम्मू में ही रहते हैं और जम्मू की ऑडियंस से हम यही कहना चाहेंगे, जम्मू की ऑडियंस से और बाकी लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे, आप जितना सपोर्ट कर सके आर सिद्धार्थ को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी जम्मू के ही हैं। और आर्टिस्ट की बात करें तो आप सभी को पता है कि जम्मू में आर्टिस्ट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। निखर के आर्टिस्ट जो है वो सामने आते हैं और वहीं पर इन्होंने साउथ मूवी में डेब्यू किया है। तो आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं, जितना प्यार दे सकते हैं, अपनी तरफ से ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। देखते रहिए टीवी नेटवर्क। कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। न्यू अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।